अगर आप डुअल स्पेसटाइम फोन से कनेक्ट हो सकते हैं तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। डॉक्टर जिंग, सिर्फ एक्सरे इमेज को मत देखिए, हमें भी देखिए। एक्सरे इमेज ज्यादा दिलचस्प है, मैं पहले इसे देखूंगा। वह शर्मिला है। हेलो वे, क्या? ठीक है, मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। डॉक्टर जिंग, आज के लिए धन्यवाद। हालांकि आज आपकी शारीरिक जांच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर आपको अस्वस्थ महसूस होता है तो तुरंत अस्पताल में मुझसे मिलें। श्री वेई, कल मिलते हैं। कल आराम करो, इसे रिप्लेसमेंट लीव पर ले लो। धन्यवाद श्री वेई। श्री वेई, श्री वेई, श्री वेई, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आप दोनों क्या कर रहे थे? फास्ट एंड फ्यूरियस? युआन जिया की कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मुझे संदेह है कि कल रात बार में जो कुछ हुआ उसके कारण जो वेई ने उसे निशाना बनाया था। वो इतना आगे नहीं जाएगा। अब हम कानून के शासन के अधीन हैं। आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं मार सकते। इसके अलावा आप कार में भी थे। आपके पिता की वसीयत सुरक्षा ताबीज के रूप में थी। झो वेई के पास अगली बोर्ड मीटिंग से पहले आपको मारने का कोई कारण नहीं है। अगर आप मर जाते हैं तो नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी होता है तो म्यू ग्रुप के सभी 54% शेयर दान में दे दिए जाएंगे। झो वेई मूट नहीं है। मैं संयोग से उसकी कार में बैठ गया। झो वेई को नहीं पता होगा कि मैं युआन जिया की कार में हूँ। कार की स्थिति के आधार पर कार के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति युआन जिया को मारना चाहता था। अगर वह मरती भी नहीं तो भी उसे बहुत चोट लगती। क्या युआन जिया को इसके बारे में पता है? उसे जितना कम पता होगा वह उतनी ही सुरक्षित रहेगी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर वह मेरे साथ रहना जारी रखती है तो वह अंततः निर्णय लेने का समय आ गया है। मेरी तुम्हारी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मुझे मुआवजा दे। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मेरा फोन भी। मुझे यकीन है कि इसमें कोई ना कोई सकारात्मक पहलू है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह पुराना फोन अभी भी काम करता है।
श्री हैंग, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? कोई बात नहीं, कुछ जरूरी काम है और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। आपको इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं यह सोचकर आया हूँ कि उस युवा लड़के का क्या हुआ और मुझे फोन किसने दिया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। वेई जी क्यों? उसने मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत कैसे की? वह मुझे ऐसे ही कैसे निकाल सकता है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वह मुझे नौकरी से निकालना भी चाहता है तो उसे मुझे कोई कारण बताना होगा। युआन, क्या तुम यहाँ पकौड़ी खाने आए हो? नहीं, मैं कंपनी की ओर भाग रहा हूँ। धन्यवाद। एक तरफ हटो। वेई जी क्यों? तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? क्या मुझे तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ। तुम मुझ पर बहुत नियंत्रण रखते हो और यह बहुत कष्टप्रद है। क्या तुम यह जानते हो? साथ ही क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी वजह से लगभग मर ही गया था? मैंने विशेष रूप से हमारे वित्त विभाग से हमारी 2 साल की दोस्ती की खातिर तुम्हें 2N+1 मुआवजा देने के लिए कहा है। चलो इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। क्या मुझे तुम्हारा इतना उदार होने के लिए धन्यवाद देना चाहिए? युआनजिया, पैसे को अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पैसे की वजह से ही मेरी सहायक बनने के लिए सहमत हुए, है न? पैसे ले लो और चले जाओ। मैं अपनी आजादी खरीदने के लिए ये पैसे दे रहा हूँ। बेशक, अगर पैसे के लिए नहीं होता तो मैं पैसे लेने से मना नहीं करता। आपको क्या लगता है कि मैंने पिछले 2 सालों में आपको कैसे सहन किया? पहले तो मुझे लगा कि आप बस आलसी हैं, लेकिन फिर भी एक सभ्य व्यक्ति हैं। मैं उन परिस्थितियों के बारे में भी चिंतित था जिसमें आप थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके आप हकदार हैं। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया? मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमने इतने सालों में मेरे खिलाफ कितना आक्रोश जमा कर लिया है। मेरे पास आप जैसे व्यक्ति से कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या है? तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? युआनजिया, युआनजिया, बस वहां खड़े मत रहो। एम्बुलेंस को बुलाओ। युआनजिया, युआनजिया, मुझे डराओ मत, ठीक है? युआनजिया, मिस युआन, सिर्फ इसलिए इतनी मूर्खता मत करो क्योंकि मिस्टर वेई अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मिस वांग, बाद में उसका ब्रेन सीटी स्कैन करवा दो। उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद स्कैन देख लूंगा। ठीक है। शुक्रिया। डॉक्टर जिंग, क्या है? दरअसल आज मेरा जन्मदिन है ना? मुझे पता है। मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। तो तुम्हें याद है? फिर आज रात मुझे हमारे विभाग में सभी का जन्मदिन याद है। क्या तुमने मेरे लिए यह आई क्रीम नहीं खरीदी? मैंने मेट्रन के जन्मदिन के लिए उसके लिए एक उपहार खरीदा। मैंने 20% छूट पर 2 पीस खरीदे। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी यह पसंद आएगी। वेई, युआनजिया कैसी वो है? ठीक है। वो भावनात्मक तनाव और हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बेहोश हो गई। मैंने उसके लिए पूरे शरीर की जांच की व्यवस्था की है। मैं कल परिणाम प्राप्त करूंगा। यह अच्छा है। वैसे वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? क्या झोउ वेई फिर से इसके पीछे था? इस बार मैं ही था।
मैंने उसे निकाल दिया। वे जीक्यू, तुमने मुझे अवाक कर दिया। बोर्ड की बैठक जल्द ही शुरू होगी। आपको अगले 2 दिनों के लिए अधिक सतर्क रहना होगा, है ना? आपको उसे और खुद को क्यों चोट पहुंचानी है? इसके अलावा मुझे वास्तव में नहीं लगता कि झोउ वेई कानून के खिलाफ कुछ करेगी। तुम झोउ वेई को अच्छी तरह से नहीं जानते। झोउ वेई पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ही दिनों में होने वाली बोर्ड मीटिंग में मेरी मौत हो जाएगी। उससे पहले वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन युआनजिया के लिए वह उस पर कोई दया नहीं दिखाएगा, और मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार वह इतनी भाग्यशाली होगी। इस महत्वपूर्ण समय पर ऐसा करके आप झोउ वेई के संदेह को जगाएंगे। इसलिए इससे पहले कि मैं झोउ वेई को हमेशा के लिए खत्म कर दूं, मुझे उम्मीद है कि युआनजिया अस्पताल में रहना जारी रख सकती है। मेरे लिए उसकी अच्छी देखभाल करना। यह आसान है। वो वीआईपी वार्ड में रह सकती है। अगर आप इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं तो मैं वार्ड आरक्षित कर दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि वो अस्पताल में रहने के लिए सहमत नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हें उसे अस्पताल में रखना होगा। मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? नहीं। आप जाग गए हैं। क्या अब आपको बेहतर महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है क्योंकि मैं अभी उठा हूँ। जिंग, मेरे साथ क्या गलत है? युआनजिया, वास्तव में वास्तव में आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है तो मैं बेहोश क्यों हो गया? क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपको बस एक अच्छा आराम करने की जरूरत है। क्या बस इतना ही? मैं आपके परिवार से कैसे संपर्क कर सकता मैं हूँ? बिल्कुल अकेला हूँ। अगर कुछ भी है तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं। क्या मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है? नहीं, आपका शरीर स्वस्थ है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर आप मेरे परिवार से संपर्क क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर जिंग, यह आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, युआनजिया। आपको मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ। नमस्ते। युआनजिया, क्या ये तुम हो? आप कौन हैं? क्या तुम्हारा वर्तमान समय 3 मार्च 2024 को 12 बजे का है? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। याद रखो, 31 दिसंबर 2024 को वे जीक्यू की तलाश में लेकसाइड होटल मत जाना। मुझे पता है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ मेरी जाएगी। जान पहले से ही खतरे में है। अगर आप मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे बचाएं। मुझे कॉल करना बंद करें। मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई कर्मचारी बदल गया? उसने इस महत्वपूर्ण क्षण में युआनजिया को क्यों निकाल दिया? क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? श्री झो, ZQ, तुम इतनी देर रात यहाँ क्यों हो? मैं एक नई सीमित संस्करण वाली स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे वे जिद्दी फाइनेंसर मुझे पैसे देने को तैयार नहीं है। किसने इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत की? कल उन्हें निकाल दो। ये सिर्फ एक कार है।
मैं किसी को कल दोपहर में इसे तुम्हारे पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने के लिए कहूंगा। यह बात और भी सच है। मुझे यह कंपनी अपने पिता से विरासत में मिली है। कंपनी का पैसा मेरा पैसा है। क्या मेरा खुद का पैसा खर्च करना गलत है? बिल्कुल नहीं। दूसरों की बातों की परवाह मत करो। अगले मंगलवार को बोर्ड मीटिंग के बाद कोई भी तुम्हें यह नहीं बताएगा कि कंपनी संभालने के बाद तुम्हें क्या करना है। कंपनी को संभालने के लिए मुझे जिंदा रहना होगा, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी असिस्टेंट को जानते हो, है ना? मैंने उससे मुझे घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जल्दी में थी। उसने रास्ता बदल लिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं लगभग मर ही गया था। सच में? क्या तुम्हें दुख हुआ है? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे इतनी गंभीर बात क्यों नहीं बताई? जब मैं वापस आया तो मैं ठीक था। मैंने HR से उसे तुरंत नौकरी से निकालने के लिए कहा। भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बस यह बताने की जरूरत है कि मुझे अपनी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार कब मिल सकती है। मैं अपने दोस्तों के साथ रेसिंग पार्टी करना चिंता चाहता मत करो। मैंने तुम्हें कब निराश किया है? तुम सबसे अच्छे हो। मैं अब चलता हूँ। अलविदा। क्या वो वाकई बेवकूफ है या ये सिर्फ दिखावा है? अगर वो सिर्फ अभिनय कर रहा है तो वो वाकई खुद पर बहुत कठोर है। श्री वेई सीनियर को गुजरे 11 साल हो चुके हैं। इसके अलावा लिन यू पूरे समय उनके साथ रहा है। उसने कभी कोई गलती नहीं की। मुझे अब भी लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग था कि उसने युआन जिया को निकाल दिया। उसने अपनी सहायक को बहुत ज्यादा मुआवजा दिया। हम जल्द ही उसके और उसके रिश्ते के बारे में पता लगा लेंगे। मीटर वेई, तुम बहुत अच्छे हो। मी ली, यहाँ मिनट जी यहाँ क्यों है? पिछली बार उसने बार में इतना हंगामा किया था। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन मैंने सुना है कि एमी ली के पिता मी जो के बहुत करीब हैं। क्या उसने मी जो से तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है? वैसे भी कुछ दिनों में मुंह मेरी हो जाएगी। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। वह सिर्फ पार्टी को बर्बाद करने के लिए यहाँ है। उसे भूल जाओ। हमने मिलकर उसे पीटा। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर जो को यह कैसा लगेगा। श्री वेई, मुझे आपसे बात करनी है। वह यहाँ क्यों है? क्या उसे अस्पताल में नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ क्यों हो? मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं अपना बैंक कार्ड लेने आया हूँ। आपने कहा कि यह मुझे नौकरी से निकालने का मुआवजा है। तो तुम यहाँ पैसे के लिए आए हो। तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था और तुम मुझसे पैसे चाहते हो। लिन यू, मैंने उसे निकाल दिया, है ना? वह अभी भी यहाँ क्यों है? उसे तुरंत ले जाओ। श्री वेई, मुझे बस पैसे दे दीजिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। तुम बहुत परेशान करने वाले हो। तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो। तुरंत चले जाओ। वह यहाँ पैसे के लिए आई है। श्री वेई, पूल से बाहर आई और मुझे पैसे दें, फिर मैं तुरंत चला जाऊंगा। श्री वेई, मुझे दे दीजिए। क्या तुम्हें निकाल दिया गया है? कोई बात नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं है। मुझे एक सहायक की जरूरत है। तुम मेरे लिए काम क्यों करोगे? चिंता मत करो। श्री वेई की तुलना में मैं एक सज्जन और उदार आदमी हूँ। मुझे मत छुओ। मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। श्री वेई, आपको बस मुझे पैसे देने की जरूरत है। वह पैसे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। खुद को बचाने के लिए? वेई जी क्यों? ये तुम्हारा गलत काम है। तुम उसे खुद को बचाने के लिए पैसे देने से क्यों मना कर रही हो? तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यहाँ शराब का ये गिलास पी लो। रुको। इसका क्या मतलब है? क्या तुम फिर से अपने अधीनस्थ की रक्षा करने जा रहे हो, जैसा कि तुमने पिछली बार में किया था? तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया है। क्या तुम फिर से धक्के खाना चाहते हो? तुम्हें पैसे चाहिए? यहाँ आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पैसे कैसे पा सकते हो। तुम सच में मौज मस्ती करना जानते हो। कैसा है? क्या यह मजेदार है? खुद को बचाने के लिए पैसे? तुम्हें खुद को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है? मुझे अपनी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। मुझे टर्मिनल पैंक्रियाटिक कैंसर है। मुझे जल्द से जल्द इलाज करवाने की जरूरत है। श्री वेई,
मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? क्या तुमने सुना? उसे अग्नाशय का कैंसर है। क्या तुम उसे पैसे नहीं दोगे ताकि तुम जल्दी ही मर जाओ? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम वाकई उस पर विश्वास करते हो? ठीक है, कौन उस पर यकीन करेगा? मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है। श्री वै, श्री वै, श्री वै, श्री वै, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आप मुझे पैसे दें? इसे खत्म करो, इसे पी लो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वह उसे असफल होने के लिए तैयार कर रहा है। वह शायद इसे पूरा न कर पाए। क्या तुम इसे नहीं पीने वाले? तो तुम पैसे नहीं पा सकते। मैं इसे पी जाऊंगा। वह वाकई इसे पीने जा रही है। वह हताश है। वह पीने में अच्छी है। क्या तुमने मुझे सिर्फ एक सहायक चुनने के लिए कंपनी में आने के लिए कहा था? उन्हें मानव संसाधन विभाग द्वारा सावधानी से चुना जाता है। तुम्हें एक नजर डालनी चाहिए। वै, मैं युआन हूँ। क्या तुम घर पर हो? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए मैडम सन से पकौड़ी लाया हूँ। वै, दरवाजा खोलो। वै, वै, युआन, इस बार पकौड़ी में क्या भराई है? मुझे मसालेदार पसंद है। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम अब मुझे नहीं चाहते। मुझे माफ करना, युआन। मैं माफी मांगता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे एक बात का वादा करो। ठीक है। खबरों के अनुसार अगले सप्ताह एक दुर्लभ पर्सिड उल्का वर्षा होगी। वै, चलो अगले सप्ताह इसे एक साथ देखते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार तैयार किया है। युआन, शुक्रिया। जो भी हो, मैं बस एक को यादृच्छिक रूप से चुनूंगा। नमस्ते श्री वै, मैं तुम्हारा नया सहायक हूँ। मैं युआन जिया हूँ। मैं युआन जिया को जानता हूं। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। मैंने इसे पूरा कर लिया है। मुझे पैसे दो। तुमने इसे पूरा कर लिया है? अगर तुमने इसे पूरा कर लिया है तो अब चले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं।
क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? वेई जी क्यों? तुम एक बदमाश हो। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा MU में आवेदन करने का है और तुम्हारा सहायक बनने के बाद मैंने उन विदेशी भाषाओं को सीखने और उन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की ताकि मैं तुम्हें कॉमिक्स का अनुवाद करने, तुम्हारे लिए लड़कियां चुनने और तुम्हारे बाद तुम्हारी गंदगी साफ करने में मदद कर सकूं। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे पैसे चाहिए थे। तुमने मुझे मेरे सपने और मेरे गर्व को तोड़ने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। पिछले 2 सालों से मैं खुद से कहता रहा कि तुम आलसी और गैर जिम्मेदार हो सकते हो, लेकिन कम से कम तुम बुरे इंसान नहीं थे। कम से कम तुम उन बदमाशों की तरह नहीं थे। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम सब जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। क्या मैं तुम्हें हास्यास्पद लगता हूँ? मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और मैं अपने गर्व की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं अविश्वसनीय रूप से लालची हूँ, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, पैसे की चाहत बेशर्मी नहीं है, मितव्ययी होना बेशर्मी नहीं है और अपनी क्षमताओं से पैसा कमाना बेशर्मी नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे उम्मीद है कि अगर तुम इतने सक्षम हो तो तुम हमेशा अमीर बने रह सकते हो, खास तौर पर तुम। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस तरह से कब तक खिलवाड़ कर सकते हो। अगर मैं समय को पीछे मोड़ सकता तो मैं चाहता कि मैं तुमसे कभी न मिला होता। तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो पार्टी जारी रखते हैं। चलो पार्टी जारी रखते हैं। चलो पार्टी जारी रखते हैं। लिन यू, मेरी नई कार की चाबी कहाँ है? मुझे दे दो, मिस्टर वेई। सिसी, चलो एक सवारी के लिए चलते हैं। बढ़िया, फिर से। मिस्टर जो, युआनजिया अभी वेई जी क्यूई को खोजने आई थी। उसने उसे बताया कि उसे अग्नाशय का कैंसर है और वो वेई जी क्यूई से पैसे लेना चाहती है। वेई जी क्यूई की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार किया। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। अब वो कहाँ है? वो सवारी के लिए चला गया। क्या तुम मूर्ख हो? उसका पीछा करो। वो संभवतः युआनजिया की जांच के लिए अस्पताल जा रहे हैं। श्री वेई, मैं आपका पीछा कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। आपने मुझे तुम्हें गलत गलत समझा है। समझा? क्या तुम यह कह रहे हो कि मैंने तुम्हें वफादार होने के लिए गलत समझा है? लिन यू, ZQ। श्री झो, मैं जी क्यों हूं? क्या तुम मुझे बाहर निकालने के लिए सवारी पर गए थे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम युआनजिया के साथ मेरे रिश्ते में इतनी दिलचस्पी लोगे। तुमने इतनी आसानी से लालच में आ गए। यह काफी निराशाजनक है। वेई ZQ, तुम्हारे पास इतना घमंडी होने के लिए सिर्फ 2 दिन और हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद तुम्हारे पिता की तुम्हारी रक्षा करने की इच्छा के बिना तुम कितने समय तक जीवित रह सकते हो? वैसे एक बात है जो शायद तुम्हें पता ना हो, तुम्हारे पिता की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी।